अब हम लोग देखने वाले हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा टाइप, जिसका नाम है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहने का मतलब वैसा आयनिक क्रिस्टल जिसमें कैटायन की संख्या कम हो। अब कैटायन की संख्या कम, दो कंडीशंस हो सकता है कि पहला तो डायरेक्टली अगर कैटायन उस क्रिस्टल से लॉस हो जाए, या तो दूसरा कंडीशन बाहर से एक एनायन को उस क्रिस्टल में ऐड किया जाए। तो दो कंडीशन है कि या तो कैटायन उस क्रिस्टल से लॉस करे तो कैटायन का संख्या खुद ब खुद कम हो जाएगा, या तो बाहर से एनायन को उस क्रिस्टल में ऐड करे तो खुद ब खुद कैटायन की संख्या कम हो जाएगा। तो यही दोनों कंडीशन है जिससे अराइज होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इसी को देखते हैं क्या लिखेंगे कि द मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इन द क्रिस्टल कैन बी प्रोड्यूस्ड इन टू वेज। कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एक आयनिक क्रिस्टल में दो तरह से उत्पन्न हो सकता है। पहला कंडीशन है कि द मेटल आयन कैटायन, मेटल आयन को कैटायन क्यों लिखा गया है क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कैटायन बनाएगा। कि द मेटल आयन जिसको कैटायन लिखा गया है मे बी एब्सेंट, वो अगर एब्सेंट होता है अपने जगह से, जिसको हम लोग लैटिसाइट कहते हैं, तो वह उत्पन्न करता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब लेकिन इस उस क्रिस्टल का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए उसमें जो है सो एक पॉजिटिव चार्ज को भी ऐड किया जाता है, क्योंकि लॉस कर रहा है पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज की संख्या बड़ा हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा होने से वह जो है सो क्रिस्टल कैटायनिक हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए उसमें एक पॉजिटिव चार्ज को बाहर से ऐड किया जाता है, जिसको हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। वही लिखा गया कि द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन्ड, उसको मेंटेन किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ, उपस्थिति के कारण, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑन नेबरिंग कैटायन, बगल वाले कैटायन से। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपका कि यह जो यहाँ पर एक वैकेंट साइट है, वैकेंट साइट यानी खाली स्थान, यहाँ से एक जो कैटायन है लॉस किया हुआ है, मिसिंग है अपना लेटिस साइड से। लेकिन इस जब यह लॉस किया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल जिसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, जिसके कारण से यह पूरा का पूरा जो है आपका क्रिस्टल वह न्यूट्रल नहीं रहा। तो न्यूट्रल रखने के लिए एक बाहर से प्रोटॉन को ऐड करते हैं। वह प्रोटॉन कहाँ ऐड होता है तो इसके बगल वाले कोई भी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जिसको कैटायन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर सभी ए पर देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन एक प्रोटॉन को ऐड करने के कारण ए पर जो है सो डबल प्लस हो गया। अब टोटल एनायन जितना है उतना अब कैटायन भी हो गया, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज लॉस किया था और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दिए, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बना रहा और आपका मेटल डिफिशियंसी इफेक्ट भी हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। किनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि रख सकता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को। देखते हैं इसको कि ओनली दोज कंपाउंड एग्जिबिट मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, कि सिर्फ वही कंपाउंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट दिखाते हैं कि द मेटल एग्जिबिट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि वैसा मेटल जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसा कि एग्जांपल में लिखा गया है निकेल का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड, मैग्नीज का ऑक्साइड और कोबाल्ट का ऑक्साइड। क्या हो गया, तो इसमें जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है एक आयरन का ऑक्साइड, और आयरन जो है सो दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, +2 में भी और +3 में भी। तो आंसर होगा आपका FeO। उसके बाद है इसका दूसरा कंडीशन कि एन एक्स्ट्रा एनायन, जिसको नेगेटिवली चार्ज आयन भी बोलते हैं या तो नेगेटिव आयन बोलते हैं, मे बी प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट, खाली जगह में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो खाली जगह जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, प्रोड्यूसिंग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अगर मेरे पास एक क्रिस्टल है जिसमें कैटायन और एनायन की संख्या बराबर हो, लेकिन अगर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट शो करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ऐड करेंगे, जिसके कारण कैटायन की संख्या खुद ब खुद कम हो जाएगा। अब कंपाउंड जो है सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल तो नहीं रहेगा, क्योंकि कैटायन कम हो गया और एनायन ज़्यादा हो गया। तो एनायन ज़्यादा हो गया तो उसको न्यूट्रल बनाने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज को ऐड किया जाता है, जिसको प्रोटॉन कहते हैं। और वह पॉजिटिव चार्ज को जहाँ पर ऐड किया जाएगा नेगेटिव चार्ज, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, एक मेरे पास आयोनिक क्रिस्टल है जिसमें एक एनायन को बाहर से ऐड किया गया, तो एनायन की संख्या बड़ा हो गया, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खो गया या क्रिस्टल के द्वारा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए इसमें एक प्रोटॉन ऐड किया गया है। इस एटम में देखोगे ए पर पहले प्लस था लेकिन अब डबल प्लस हो गया, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज को ऐड किया गया है
जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना रह सके। तो इस तरह के डिफेक्ट को कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इसका एग्जांपल, बट नो एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इज नोन। लेकिन इस तरह का कोई भी मेटल डिफिशियंसी इफेक्ट नहीं जाना जाता है, बिकॉज क्योंकि द साइज ऑफ एनायन इज सो लार्ज, क्योंकि कैटायन से एनायन का साइज बहुत ही बड़ा होता है और उसको ऐड करना एक क्रिस्टल में बाहर से बहुत ही मुश्किल है। दैट इट कैन नॉट फिट इन द इंटरस्टिशियल साइड, साइज बड़ा होता है तो इजीली से यहाँ का स्पेस में अपना स्थान नहीं ले सकता है, क्योंकि साइज कैटायन का साइज एनायन से छोटा होता है। तो कैटायन इजीली से गैप में घुस सकता है, लेकिन एनायन इजीली से गैप में घुस नहीं सकता। यह था आपका क्रिस्टल डिफेक्ट का सभी टाइप्स, जिसमें से जो और एक टाइप जो छूटा हुआ था जिसका नाम है लाइन डिफेक्ट। अब लाइन डिफेक्ट किसे कहते हैं कि देयर इज इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल द लीनियर रोज ऑफ क्रिस्टल, कि किसी भी क्रिस्टल लेटिस में अगर सिर्फ रो में एटम्स का अरेंजमेंट का गड़बड़ी हो तो उसको कहते हैं हम लोग लाइन डिफेक्ट। तो यह हम लोग का समाप्त हो गया टोटल क्रिस्टल डिफेक्ट या तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स।